वृषभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय माता धन लक्ष्मी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके हमारे इस बड़ी महत्वपूर्ण और उनसे भी हजार गुना ज्यादा खास आज के इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा कि 7 बड़ी खुशखबरी मिलेंगे तुम्हें, पैसों से पूरा घर ना भर जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन फिसल जाएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। भगवान श्री कृष्ण और माता धन लक्ष्मी की ओर से आपके जीवन काल में कुछ ऐसे बड़े ग्रहण का निर्माण होने जा रहा है जिसका परिणाम आपको माला माल बनाकर रख देंगे। इसका शक्ति इतना बड़ा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा जिन्हें देखते ही आपके जीवन काल में चुटकियों में आपके सारे सपने आपके कदमों में हो जाएंगे। आप जो कुछ भी चाहेंगे वह सभी सोचा हुआ काम आपका पूरा बन जाएंगे। आपके हर एक मनोकामना अब पूर्ण होते जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज सबसे पहले माता धन लक्ष्मी को जो दिल से मानते हैं वह वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा मन से जय माता धन लक्ष्मी जय श्री कृष्ण भगवान 3 बार लगाते हैं। आपके जीवन काल में जो भी बड़े दुख तकलीफ होंगे सभी देवों के देव महादेव जी हर लेंगे। जी हाँ मित्रों, आप सभी को बता दें आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में कुछ ऐसे बड़े संकेत मिलेंगे जिन्हें सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है बाबा। इतनी बड़ी खुशखबरी यदि हमारे जीवन काल में हमने कभी सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अब आपका सभी सपने संपूर्ण हो जाएंगे, सभी रुके हुए काम बन जाएंगे। जो लोग आपको देखकर मुंह मोड़ते थे, जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे, तब आपको बधाइयां देने के लिए आएंगे। यूं कहें तो पूरे गली मोहल्ले में आपके ही नाम के चर्चे सुनाई देंगे। पूरे गली मोहल्ले के लोग आपको शाबाशी देंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको बड़े ही ध्यान में रखकर इन कामों को करने पड़ेंगे। और यह कामों में थोड़ी सी भी भूल चूक कर दी और थोड़ी सी भी किसी को भनक लग गया तो फिर दोस्तों जीवन में कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ईश्वर भी आपके ऊपर से अपना आशीर्वाद उठा लेंगे, क्योंकि मित्रों आप अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं। अपने जीवन काल में अपने कामों को लेकर इतना ज्यादा आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितना आपको देना चाहिए। इसलिए आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे, ऐसे कुछ आपकी गलतियों के बारे में बताएंगे। दिनेश सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि भोलेनाथ हमें माफ करना, आगे से ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर ही देखना। अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में ईश्वर के दिया वह संकेत को पूरा आशीर्वाद को पाना चाहते हैं तो दोस्तों नारायण भगवान ने दिया बड़ा तोहफा 15 करोड़ का खजाना हाथ लगेंगे तुम्हें आज दोपहर 1:53 के बाद। बेटा इस जगह पर अकेले जाकर देख लेना, इतना बड़ा रकम हाथ लगेगी जिन्हें पाकर आप करोड़ों की मालिक बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, माता धन लक्ष्मी के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु महाराज जी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। आज दोपहर 1:53 के बाद बेटा बड़े किस्मत वाले हो, तुम जल्दी से यहां पर जाकर देखो, इन्हें पाकर खुशी से झूठ उठोगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी भी होगा, जैसे कि आपके जीवन में बहुत दिनों से धन दौलत से चली आ रही परेशानी अगर आपके जीवन में है तो अब आपके जीवन काल से मुक्त होने वाले हैं, क्योंकि माता धन की देवी लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ चुका है, जो कि अब बेटा आप माला माल बन जाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले जो भगवान श्री हरि विष्णु महाराज जी को सच्चे दिल से मानते हैं वह वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में केवल सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता धन लक्ष्मी जय भगवान श्री हरि विष्णु महाराज की 3 बार लिखते हैं, ताकि आपके जीवन में जो भी बड़े दुख तकलीफ हो भगवान श्री हरि विष्णु महाराज जी और माता धन की देवी लक्ष्मी जी अभी के अभी हर ले। जी हाँ दोस्तों जी, वीडियो का इंतजार आप कई दिनों से कर रहे थे, आखिरकार आज वह वीडियो बन चुकी है और आप उसे वीडियो को देख रहे हैं। यह वीडियो आपकी सोई किस्मत को जगाने वाली है, आपके भाग्य को चमकने वाली है।
दोस्तों की दोस्तों, मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आप रोजाना प्रतिदिन झेल रहे हैं। फिर चाहे कर्ज की परेशानी हो, धन दौलत को लेकर आप तरस रहे हो, एक एक चीज को लेकर आप और आपके बाल बच्चे, आपका परिवार का रास्ता है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा ही नहीं होता। आप लोगों की जिंदगी देखते हो, उनकी जिंदगी इतनी अच्छी होती है, वह हर एक ऐसो आराम अपने जीवन में भोग रहे होते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे हो। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ, अब और आपको मैं घुट घुट कर जीने नहीं दूंगा। अब दोस्तों, आप यह उपाय अगर कर लेंगे तो यकीन मानिए, आप जो मांगोगे वह सब कुछ आपको मिल जाएगा। चाहे प्रेम हो, गाड़ी हो, बांग्ला हो, आपके जीवन में कल में कोई भी बड़े परेशानी हो, अपने जीवन काल से अब आपके मुक्त होने वाले हैं। और आप सभी से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो भी व्यक्ति अकेले में देख लेगा, हम गारंटी के साथ रहते हैं, आने वाले उनके साथ पीढ़ी भी बैठकर खाएंगे तो जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगा। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, भगवान श्री हरि विष्णु महाराज जी, धन की देवी माता लक्ष्मी जी, दोनों के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं, इतनी बड़ी रकम आपके हाथ लगेंगे, जिन्हें पाकर आप मालामाल ही नहीं बल्कि अपार धन संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। लोग भी आपको देखकर कहेंगे कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा वह कहते हैं ना कि अचानक से किसी के जीवन में कोई बड़ा बदलाव हो जाता है तो गली मोहल्ले में पूरे उनके ही नाम के चर्चे होते हैं। बस अब आपकी गली मोहल्ले में आपके ही नाम के चर्चे सुनाई देंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले जिन्हें सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर आपके जीवन काल में इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई। भगवान श्री हरि विष्णु महाराज जी आपके जीवन काल में इतनी बड़ी बड़ी युग का निर्माण कैसे कर दिए, क्योंकि दोस्तों, भगवान भी जानते हैं कि जो लोग सच्चा होता है, लोग उन्हें देखकर बहुत ही जलते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जो लोग सच्चे दिल के होते हैं, उनके जीवन काल में परेशानी में भी बहुत सताती है। जो लोग बड़े ही अच्छे होते हैं, उनके जीवन में तरह तरह के परेशानी आते रहते हैं। जो लोग लोगों की भलाई करने के बारे में सोचते हैं, लोग अक्सर उनके गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जकौरा के साइयां मार सके ना कोई। दोस्तों, हम सब नहीं जानते हैं कि हम अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं। आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं लोगों की नज़र से तो हम बस जाते हैं, लेकिन बात जब कर्म की आती है तो वहां पर हम नहीं बच पाते हैं। भगवान शनिदेव महाराज एक ऐसा देवता है जो कि कर्मों के देवता है। कर्म के अनुसार ही भी हमें जीवन में फल प्रदान करते हैं। उनके ही प्रति हम अपने जीवन काल में सुख समृद्धि का लाभ उठा सकते हैं। आज अगर हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो यह कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्मों के हिसाब हो रहे हैं। अगर हमारे जीवन काल में बहुत बड़ी परेशानी अचानक से आ जाती है तो जरूर हम पिछले कुछ दिनों में ऐसा काम किए होंगे जिनकी प्रति भगवान को बुरा लगा होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में अभी कोई भी बड़े परेशानी चली आ रही है, बस आप अपने जीवन काल में एक काम को कर लेना, उसके बाद देखना चमत्कार बेटा, मालामाल बन जाओगे। भगवान शनिदेव महाराज के कर्मों के हिसाब से भी बस जाओगे और अपने जीवन काल में इतनी बड़ी आपके आशीर्वाद मिलेगा ईश्वर की ओर से, जिन्हें पाकर तुम मालामाल बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों, अब वह समय आ गया है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। जो चीज के लिए आप भटक रहे थे, जो चीज के लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे, लोग आपको देखकर बहुत ही तरह तरह की बातें कह रहे थे, ताना मारे दिलों का आपकी मजाक उड़ा रहे थे। अब वह समय आ गया, दिखा दो दुनिया वालों को अपना किस्मत का जलवा। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी, दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है। जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है।
कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं, तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ। लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हाँ, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे
तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी, और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें। आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं, तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं। उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हां, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है। कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरकबकी देखकर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं। पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है। शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितना भी है, आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हाँ, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। चाहिए दोस्तों, साल 2024 के मार्च महीने के 8 तारीख दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि है। इस दिन बाद ही शुभ माना जाता है। अपने महादेव के चाहने वाले सभी भक्तों के लिए, जो भी भक्त भगवान महादेव जी के और मैया पार्वती जी के शिवरात्रि के दिन यानी कि साल 2024 के 8 मार्च को दिन शुक्रवार से लेकर अगले 15 मार्च तक अगर भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त भगवान भोलेनाथ जी से अगर कोई भी मन्नत मांगेंगे तो उनकी पुकार भगवान बहुत ही जल्दी सुन लेंगे और सभी भक्तों के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां बरसाएंगे जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर कोई यकीन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से हम यही कहते हैं कि आप सभी से जितना हो सके, अगर महाशिवरात्रि के दिन नहीं तो कम से कम शिवरात्रि के दिन से लेकर अगले 7 दिन तक यानी कि दोस्तों 8 मार्च 2024 से लेकर अगले 15 मार्च तक अगर आप अपने जीवन में यह 5 चीज भगवान महादेव जी के मंदिर पर बोल देते हैं या भगवान महादेव जी के शिवलिंग के पास जाकर यह उपाय कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी आपको नहीं रहेगी। इस बात को
सबसे पहले आप अपने कान में खोज लीजिए और यह बात कभी भी भूल कर किसी को मत बताइएगा, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी एक ऐसा देवता है जो केवल मात्र जल और बेल पत्र से ही बेहद प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। और आप सभी के जीवन में अगर ऐसा प्रभु ने मौका दिया है तो इस मौके का आप लाभ जरूर उठाएं। आपका फर्ज बनता है दोस्तों। हम सभी जानते हैं जल और दूध के अलावा शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले चीज सभी भक्तों के जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती है। जैसे कि सनातन धर्म में भगवान शिव को देवड़ी देव महादेव कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है उसे जीवन में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, साथ ही उसे व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यदि आप भी भगवान शिव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आप शिवलिंग पर यह 5 चीज जरूर चढ़ाएं। नंबर 1, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान महादेव जी पर सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाने चाहिए। वहीं पर दोस्तों, अगर आप इसे सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ते हैं तो आपकी कुंडली में चल रही शनि भी वादा खत्म हो जाएगी। जी हां, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप सबसे पहले शिवलिंग पर कभी भी मूंग की दाल चढ़ाई, इसे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नंबर 2, शिवलिंग पर दोस्तों आप सोमवार के दिन काली दाल चढ़ाई, इसे भगवान शनिदेव की जो बड़ा होती है वह आपके ऊपर से हस्त है जाएगी और कभी भी शनि की दशा आपको प्रभाव नहीं डाल पाएगी। इन दोनों बातों को अपने अंदर दबाए रखना, तभी इस कार्य को करना। जी हां, अब बात करते हैं तीसरी नंबर की शत्रुओं के साथ कर्ज से मिलेगा छुटकारा। अगर आप यह कार्य को करते हैं तो जी हां, यदि आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। जरूर है जो आप अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो अगर आप अपने जीवन में अपने सपनों को लेकर चिंतित रहते हैं तो बस यह छोटी सी उपाय करके आप सभी संकट से अपने जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। अपने सभी रुके हुए कार्य को भगवान से करवा सकते हैं, अपने आज में वृद्धि कर सकते हैं, धन दौलत की बढ़ोतरी कर सकते हैं, सारे सपने को पूर्ण कर सकते हैं सुख समृद्धि के लिए। जी हां दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन्य धन और भौतिक सुख प्राप्त होती है। वही शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से विवाहित जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर आप अपने जीवन में सोमवार के दिन यह छोटी सी उपाय को करती है, सबसे पहले नंबर 1 पर देखिए। अगर सबसे पहले नंबर 1 पर बताएं तो धन्य धन से आप भरपूर होना चाहते हैं तो शिवलिंग पर आप सुगंधित तेल जरूर चढ़ाएं। इनसे भगवान महादेव जी बेहद प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों के जीवन में जिस प्रकार वह खुशियां भरते हैं उसी प्रकार उनका झोली भी भर देती हैं। दूसरी नंबर की बात, अगर आप वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत ही परेशान रहती हैं, आपका ठीक समय पर शादी नहीं हो पा रहा है, आपके रिश्ते आते हैं लेकिन हम सही से बन नहीं पाती हैं, तो यह छोटी सी उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन को आप सही से बिता सकते हैं। या फिर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होते हैं तो अपने जीवन में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े को रोक सकती हैं शिवलिंग पर दोस्तों केसर अर्पित करने से। जी हां, शिवलिंग पर अगर आप केसर अर्पित करते हैं तो वैवाहिक जीवन से आप मंगलयान होते होंगे। मंगलवार की दुनिया उपाय आपको करने पड़ेंगे। शिवलिंग पर केसर अर्पित मंगलवार को करने से वैवाहिक जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है और व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए खुशियों से हरा भरा रहता है। तीसरी नंबर की बात, अगर दोस्तों आपको जीवन में मान सम्मान नहीं मिल पाते हैं, मान सम्मान आपको कोई नहीं करता है, कहीं पर भी जाते हैं आप दोस्तों, लोग आपको देखकर मुंह को मोड़ लेते हैं, कहीं पर भी दोस्तों आपको ठीक से इज्जत नहीं मिल पाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान महादेव जी के पास सभी बीमारियों का इलाज है, बस आपके दोस्तों करने आना चाहिए ठीक से। अगर आप सबसे जीवन में प्रेम से मिलकर रहेंगे, सभी के साथ रहकर चलेंगे, जो चीज को लेकर आप अपने जीवन में सीरियस रहेंगे और उसी के प्रति भक्ति के साथ अपने जीवन में कार्य को करेंगे, तो भगवान भी आपके दोस्तों इस पूर्ण रूप से आपके सारे सपने पूर्ण कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान में वृद्धि होती है। यह काम आप बुधवार को करें।
बुधवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चंदन चढ़ाते हैं तो जीवन में दोस्तों आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहां मान सम्मान से आपको भरपूर प्रतिष्ठा मिलेंगे। जी हाँ, कहा जाता है कि जो व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं से परेशान करते रहते हैं, बिना वजह के दुश्मन बनते रहते हैं, अगर आप कोई कार्य नहीं करते हैं, अगर आप कोई गलती भी नहीं करते हैं, फिर भी आपके दुश्मन परेशान करते रहते हैं, तो जीवन में दोस्तों आप यह छोटी सी उपाय कर लें, कभी भी दुश्मन आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। दुश्मन जो भी अगर आपके प्रेजेंट टाइम में होंगे भी वह धूम दबाकर भाग जाएंगे, आपके जीवन से ऐसे है जाएंगे, आपको लगेगा नहीं कि हमारा दुश्मन था या फिर हमारा दोस्त था। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आप सबसे पहले सोमवार के दिन या फिर भगवान शिव जी के, महादेव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाएं। इससे आपके सारे शत्रुओं का नाश होगा, कभी भी आपके जीवन में शत्रु परेशान नहीं करेंगे। तीसरे नंबर की बात आपको बता दे दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे लोग कर्ज को लेकर अपने जीवन में चिंतित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कर्ज में डूबते हुए जाते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं देता है ना भाग्य, ना किस्मत, ना ही उसके अगल बगल वाले कोई लोग। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कर्ज से लेकर अपने ही जीवन में माया जाल में फास्ट जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जिसका साथ कोई नहीं देता है उनके साथ स्वयं भगवान महादेव जी देते हैं। अगर आप दोस्तों कर्ज से मैं डूबे हुए हैं, कर्ज को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, आपके जीवन में आपका किस्मत साथ नहीं देता है, ना भाग्य साथ दे रहा है, तो मात्र आप यह छोटी सी उपाय से अपने जीवन में कर्ज से मुंह छुटकारा पा सकते हैं, कर्ज से आप मुक्ति पा सकते हैं। यह उपाय आप अपने जीवन में जरूर अपने अगर कर्ज से लेकर परेशान हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको लाल मसूर की दाल चढ़ता है भगवान महादेव जी के शिवलिंग पर जाकर, वह भी सोमवार के दिन या फिर दोस्तों शिवरात्रि से लेकर अगले 7 दिन के अंदर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, शिवलिंग के पास जाकर उपाय करते हैं, लाल मसूर की दाल को चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो जीवन में ना आपको कभी कर्ज परेशान कर पाएगी, ना आपके घर परिवार में किसी को भी। जी हाँ, इस उपाय को करके अपने जीवन में आप हमेशा के लिए कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, लाल मसूर की दाल को शिवलिंग पर चढ़ने से। जी हाँ, चौथे नंबर की बात आपको बता दें, सुख समृद्धि के लिए आप अपने जीवन में बहुत सारे मेहनत करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर मकान हो, अच्छी नौकरी हो, हमारे पास बहुत सारे धन दौलत हो। सभी चाहते हैं आजकल अपने जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, हमारे सारे सपने साकार हों। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद भी ठीक से सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग अपने जीवन में हार मान कर बैठ जाते हैं, यही कि कहते हैं कि हमारे किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, जब भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो ये कहीं ना कहीं आप में कुछ ऐसा गुण जरूर। दोस्तों अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर सुने होंगे कि जिनके किस्मत बदलने वाला होता है उनके जीवन में अचानक से अमंगल घटना होने लगते हैं। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिन्हें जानकर कुछ लोग तो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने लगते हैं, तो कुछ लोग जानकर अपने जीवन काल में गलतियां करने लगते हैं, और इसी गलती के कारण और इसी सही के कारण इंसान का जीवन में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, भगवान अच्छा रास्ता बताते हैं। अगर आप अपने जीवन काल में इसे संकेत को पहचान लेते हैं और अपने जीवन काल में भगवान के प्रति कम को करने लगते हैं, तो आपका जीवन रातों रात तो बदल ही जाता है, साथ साथ आपके परिवार के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है, जो कि खुशी का माहौल बनाकर आपके जीवन में पैसा आता है, और इसी के चलते आपके बाल बच्चों के भी जीवन में बड़ा ही बदलाव आता है, और बड़ा ही कर्म को लेकर भगवान सीरियस होते हैं। और आज हम सभी के बारे में एक एक करके सबसे पहले जानेंगे दोस्तों। जब किसी इंसान का जीवन में किस्मत बदलने होता है तो भगवान उन्हें एक नहीं बल्कि 10 संकेत देते हैं। अगर आपके जीवन काल में भी 10 संकेत में से कोई 2 या 3 संकेत भी मिला होगा, तब आप समझ लीजिए कि आपका जीवन रात रात बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिए। भगवान महादेव जी कहते हैं, हर इंसान का समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है, वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। जीवन में हर किसी के सुख दुख, अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है।
इससे परेशान होकर कुछ लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, निराशा से गिर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हर अच्छे बुरे वक्त का डटकर सामना करते हैं। याद रखें, कभी भी इस समय एक जैसा नहीं रहता है। मुश्किलों से भरा वक्त बिताते देर नहीं लगता है, बस उसे निराश होकर आपको खुद को बिखरने से बचने की कला आनी चाहिए। भगवान यह भी कहते हैं कि यदि बुरा वक्त होगा तो जाहिर सी बात है कि काम में रुकावटें आएंगी। आपको भोलेनाथ यह भी कहते हैं, किसी का भी कार्य को आसानी से कर पाना मुश्किल हो जाएगा, सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इसका बुरा वक्त कब जाएगा और कब अच्छा वक्त आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले भगवान बहुत सारे संकेत देते हैं। उनमें से आपको सबसे पहले नंबर 1 पर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत बताते हैं। क्या ध्यान से नहीं सुनिए दोस्तों। व्यक्ति के जीवन अच्छा होने से पहले कहीं भी रास्ते में कुछ रुपए गिरे हुए मिले तो समझ लें कि अब उसे आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अचानक रुपए पैसे मिलना इस बात की तरह इशारा करता है कि आपके घर में जीवन में लक्ष्मी मां की कृपा बरसाने वाली है। कहना का मतलब यह है कि अब आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। जी हां, इस बात को आप जरूरी ही ध्यान में रखें। अगर रास्ते चलते कहीं पर भी कुछ पैसे आपको मिले और अचानक से आपको कहीं भी कोई इंसान पैसे दे दे तो समझ ले अब आपका शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपका किस्मत चमकने वाले हैं तो उनसे पहले भगवान आपको यह संकेत देंगे। देखिए, अचानक अब आपके घर के आंगन में पक्षी गोरियां की चहचहाट सुनाई देगी तो यह भी शुभ संकेत होता है कि इसका अर्थ यह है कि अब आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। जल्दी ही आपको डॉन खुशियां मिलने वाली हैं। आप पक्षियों के लिए आंगन और छत पर दाना पानी जरूर रख दें ताकि आपको यह संकेत बहुत ही जल्दी मिल पाए और आपका जीवन धन्य धन से हमेशा हरा भरा हुआ रहे। तीसरे नंबर का संकेत, दोस्तों, अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिए। अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब यह है कि जल्दी ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दरअसल आंख के पौधे बेहद ही शुभ माना गया है और इनका उगना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, तो इन्हें आप अपने जीवन से बिल्कुल भी गलत नजरों से मत देखें। चौथे नंबर की बात, दोस्तों, घर के बाहर अचानक सफेद गाय डकार नया रंभाने लगे तो यह भी बुरे वक्त के जाने और अच्छा समय शुरू होने का संकेत हो सकता है। आप उसे गाय को रोटी और गुड़ चावल इत्यादि जरूर खिलाएं। इसे अब आपका रुके हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। जी हां, सफेद गाय अगर आपके मुख्य दरवाजे के सामने आकर आपके घर की ओर देखकर अचानक से डकारने लगे तो समझ जाए आपका बुरा समय खत्म और शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी 5वें संकेत जो आपका किस्मत बताते हैं कि कब बदलेंगे, आपका बुरा वक्त कब जाएंगे। दोस्तों, यदि घर के आंगन में या आपके आसपास आपको तितलियां नजर आए तो यह बहुत ही बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात होती है। जी हां, यदि आपके घर के आंगन में आपके आसपास तितलियां नजर आए तो यह भी अच्छा वक्त शुरू होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही घर से बाहर जाते समय आपको सफेद कबूतर दिखे तो इससे भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद कबूतर का जोड़ा देखना भगवान बाबा अमरनाथ जी का घर में ही दर्शन करना। ऐसा माना जाता है अगर आपको कहीं पर भी शुभ कार्य में निकलते हुए अगर आपको दोस्त सब फिर कबूतर का जोड़ा दिखे तो आप बाबा अमरनाथ जी के बहुत ही बड़े अधीन भक्ति में गिनती कहलाते हैं। जी हां दोस्तों, हम यहाँ 5 संकट में से यह जाने हैं कि आपका बुरा वक्त का समय कब जाएगा, कैसे जाएगा और क्या संकेत मिलेगा। बुरा वक्त जाने से पहले और सब शुभ समय की शुरुआत होने से पहले आप यह 5 संकट को अगर एक भी संकेत आपको मिला होगा तब आपका बिगड़ी बनने वाले हैं और अब आपका उम्मीद करना ही किरण जगाने वाले हैं। इस 5 संकट में से कोई एक भी संकेत अगर आपको मिला होगा तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान महादेव जी को आप सत्य सत्य नमन कीजिए।